जैन हॉस्पिटल विवाद की कवरेज करने पर शहर के रामकृष्ण नगर कॉलोनी गोवर्धन रोड निवासी व अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश महामंत्री अजित कुमार चौहान को अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। घटना से पत्रकार समुदाय में गहरा रोष है। जानकारी के अनुसार 8 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 11:28 बजे पत्रकार के मोबाइल पर धमकी भरे संदेश आए। संदेश में कहा गया, तुम गरीबों के हितैषी बन रहे हो, जैन हॉस्पिटल और डॉक्टर चारू जैन का वीडियो चला रहे हो, इसे तुरंत हटा दो वरना तुम्हारे घर से लेकर कार्यालय तक, पत्नी और बच्चों तक की सारी जानकारी हमारे पास है। किसी भी समय तुम्हारे साथ घटना हो सकती है और मथुरा का कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो 2 दिन में ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके इस संज्ञान में प्रकरण आया होगा। हाँ, ये क्या मुझे कहेंगे इसके में? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे समाज का ये चौथा स्तंभ है प्रेस। और अगर इनको कोई धमकी देता है, अगर वो उचित बात को दिखाते हैं और उसको वो अनुचित मानते हैं, एक तो गलती करें और गलती पे पछतावा न करके धमकी दें या और लोगों से धमकाएं, तो इसके साथ हम प्रेस के साथ हैं और आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे वो चारू जैन हो, चाहे कोई और जैन हो, अगर उन्होंने कुछ करी है पेशेंट के साथ हो जाती है। देखिए, डॉक्टर ईश्वर नहीं है, माना ईश्वर का रूप जाता है, लेकिन गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। बहुत से केसेस बिगड़ जाते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल नियति चल चुका है, तो वहाँ भी लोग मरते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन अनजाने में अगर कोई बात हो जाए और फिर जिसकी डोर ऊपर से काट दी, हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये 5-6 डिपार्टमेंट खुदा के हाथ में है। इसमें न किसी डॉक्टर का, न हकीम का, न वैद्य का, न किसी का जोर। तो अगर इसको वो अनुचित मान रहे हैं और बजाय इसके कि आप लोगों से बात करें, अपना जस्टिफिकेशन दें, उनको जस्टिफिकेशन देना चाहिए था कि किस वजह से पेशेंट की हालत खराब है, और बजाय उसके वो आपको धमकी दिलवा रहे हैं। तो उनके खिलाफ FIR होगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपके साथ हूँ, प्रशासन आपके साथ है। कोई भी पत्रकारों पे या कोई भी इस तरह का अगर कृत्य करता है तो उसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने उनकी पक्ष रखने के लिए संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं। क्यों डर रही है? और उसकी दाढ़ी में तिनका। उसके बाद सोशल मीडिया पे हमारा नाम डाल के, पर्सनल नाम लिख के 2 चैनलों का सिर्फ, हाँ। और धमकी दी गई कि मैं तुम्हें नोटिस भेजूंगी, ये करूंगी और वो नहीं, कुछ नहीं होगा। नोटिसों पे कुत्ते मूत रहे हैं ऐसे। हॉस्पिटल में एक सूचना मिली थी कि एक महिला को गलत डोज लगाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित ने पत्रकार साथियों को फ़ोन किया, मथुरा ज़िले में सभी को बुलाया, वहाँ कवरेज करने गए सभी पत्रकार साथी अपने अपने बैनर तले। उसको लेकर एक हमारे पत्रकार साथियों पर धमकी भरा पत्र आया है, मैसेज आया है व्हाट्सएप से कि अगर आप कवरेज करोगे जैन हॉस्पिटल के खिलाफ तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आज पत्रकार प्रेस क्लब द्वारा यहाँ पर सभी भाइयों ने DM साहब को ज्ञापन दिया है, सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि पत्रकार साथी जब तक कवरेज नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, सच्चता नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहाँ सच्चता दिखाना उल्टा पड़ चुका है। लोग बाग बड़े उसमें है कि हम लोग कवरेज करें तो करें कैसे, सभी पत्रकार साथी। इसलिए पूरे पत्रकार साथी मथुरा के यहाँ आकर DM साहब को ज्ञापन दिया है और जितने भी हमारे पीड़ित पत्रकार साथी हैं सभी के साथ में सभी पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं और एक साथ खड़े हुए हैं। क्या मामला है? एक प्रकरण चल रहा है, जैन हॉस्पिटल है मोहली रोड पे, उसकी हमारे पत्रकार साथियों ने कवरेज की थी और एक वायरल वीडियो को दिखाने पर पत्रकार साथियों को लीगल नोटिस की धमकी दी जा रही थी जैन हॉस्पिटल द्वारा। और एक नंबर से मैसेज आया, उससे बताया गया कि हमें तुम्हारे घर परिवार की और तुम्हारे घरवाली की, बच्चों की, कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कैसे उठते हो, हमारे अजीत चौहान पत्रकार के पास वो मैसेज आया। या तो आप वो वीडियो डिलीट कर दो या फिर हमें तुम्हारी सारी जानकारी है, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और 2 दिन में, अगर तुमने कानूनी कार्रवाई की तो 2 दिन में तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। घटना हुई है, आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं जैन हॉस्पिटल द्वारा और पीड़ित पक्ष भी आपके साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण के बारे में? देखिए, मेरे साथ दोनों परिवारीजन आ चुके हैं, उनकी माता भी और फादर भी। जो प्रकरण था, इन्होंने हमें बुलाया, हमने इनका पक्ष जाना, इसके बाद डॉक्टर का भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उस टाइम, उनके स्टाफ ने हमसे मना कर दिया कि हमारे डॉक्टर साहब की इस टाइम मानसिक स्थिति सही नहीं है, और इन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने इनका पक्ष दिखाया। अगर किसी तरह से हमने इनसे पैसे मांगे हों या उनसे पैसे का ऑफ़र किया हो तो आपके सामने है, आप इनसे पूछ सकते हैं। हम निष्पक्ष कार्य करते हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता करते आए हैं और करते रहेंगे। पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर कोई आरोपी
अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो मीडिया से बाद में संपर्क करके बुला सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। हमने पीड़ितों को धमकी मिलेगी या पत्रकार कवरेज करने जाएंगे उनको धमकी मिलेगी, तो चौथा स्तंभ आखिर किस प्रकार खड़ा हो पाएगा और कैसे आगे चल पाएगा? देखिए, एक मामला प्रकाश में आया है कि पत्रकार समाज का आईना होता है, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मुझे भी लगभग 12 साल हो गई मथुरा में पत्रकारिता करते करते, और पत्रकारों का ये कोई नया मैटर नहीं है। डॉक्टरों के द्वारा पत्रकारों के साथ मैं देखता आ रहा हूँ कि कभी कोई डॉक्टर कुछ कहता है तो कभी कोई कुछ कहता है, और सरकारी कार्यालयों में पत्रकारों को वरीयता नहीं दी जाती है। मामला यूँ है कुल मिलाकर कि गोपाल ठाकुर और ये अजीत चौहान पत्रकार हैं हमारे, इनको जैन हॉस्पिटल में जो वाक़या हुआ था उन पत्रकारों को कुछ इनसे बोला गया है वायरल वीडियो चलाने पर। तो ये जो भी मामला है इस पर मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री महोदय से, और हमारे राज्य की राज्यपाल महिला हैं आनंदीबेन पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, उनसे और तमाम इन लोगों से मैं मांग करता हूं, मथुरा के जो हमारे जनप्रिय आदरणीय सांसद महोदया हेमा मालिनी जी से मैं निवेदन करता हूं कि पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप भाजपा सरकार में अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो जनता का आम आदमी है उसके साथ क्या रवैया अपनाया जाता होगा। कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, जान बचाता है, लेकिन यहाँ तो समाज का जो आईना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार कोई खबर दिखाने पर लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो बताइएगा आप कि ये कहाँ की कानून व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।